बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा न्यू टॉपिक है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट मींस इफ़ यू कंपेयर मोर देन टू सीक्वेंसेस। अगर दो सीक्वेंस को आपस में कंपेयर किया जाए, वी कॉल दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट एज पेयर वाइज अलाइनमेंट, जिसके लिए बायो एडिट, ब्लास्ट ये टूल यूज़ होते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जब दो या दो से ज़्यादा जब मोर देन टू सीक्वेंसेस आपस में अलाइन किए जाएँ, उनके लिए यूजुअली क्लस्टल डब्ल्यू और क्लस्टल ओमेगा का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। But before going to the multiple sequence alignment, one should have more than two sequences at a time for a particular gene, for example. तो आपके पास दो ऑप्शन है फॉर टेकिंग मोर देन टू सीक्वेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। या तो आप वन बाय वन करके स्पीशीज़ चेंज करते जाएं और जीन नेम पुट करते जाएं और सीक्वेंस डाउनलोड करते जाएं, या द अदर वे अराउंड यू हैव अनदर इजी ऑप्शन। इसके लिए प्राइमरीली यू हैव टू कम टू द NCBI डाटाबेस। NCBI डाटाबेस के होम पेज पे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से होमोलोजीन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दिस वाज द होमोलोजीन ऑप्शन। इस होमोलोजीन डाटाबेस से आप किसी एक पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस इन अमंग द डिफरेंट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल TYR जीन का सीक्वेंस इन केस ऑफ होमो सैपियन, TYR जीन का सीक्वेंस इन केस ऑफ चिंपैंजी, TYR जीन सीक्वेंस इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल चिकन, ज़ेब्रा फिश एट्सेट्रा। क्योंकि जब आप मल्टीपल सीक्वेंस लाइन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर द मोस्ट कंजर्व रीजन और द मोस्ट सिमिलर रीजन of a particular gene across the different species or across the different animal kingdom, या बेसिकली ये चेक करने जा रहे होते हैं कि कौन सा रीजन जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वो कंजर्व रहा है किसी जीन पर्टिकुलर जीन का, और किस रीजन के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस हुई है। सो इट्स अ वेरी इजी ऑप्शन होमोलोजीन। सर्च बॉक्स, इस सर्च बॉक्स में आपने जीन का सिंबल टाइप करना है, फॉर एग्जांपल GUCY2D। रिजल्ट पेज आने के बाद आपने पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। ये एरिया जीन से बिलोंग करता है, यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना। पेज स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कि यहाँ पे 2 आइटम्स डिटेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आपने कंफर्म करना है कि जो आपने जीन सिंबल टाइप किया था और जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करने जा रहे हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल GUCY2D, तो ये वो ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। ये तो आप एक्चुअल रिजल्ट के पेज पे आ गए हैं। इस रिजल्ट पेज पे जो डिस्क्रिप्शन गिवन है, बेसिकली ये डेटाबेस डोमेन की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। इसमें डिफरेंट स्पीशीज़, ए पर्टिकुलर जीन GUCY2D जिन स्पीशीज़ में रिपोर्टेड है, ये उनकी सीक्वेंस अलाइनमेंट और कंजर्वेशन का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। आपने सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए राइट मोस्ट कॉर्नर पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जी, तो अब आप इस पैरामीटर पेज पे आए हैं। पैरामीटर पेज पे आपने जिन स्पीशी के सीक्वेंस में आप इंटरेस्टेड हैं, आपने उनके अगेंस्ट जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उनको चेक या अनचेक करना है। फॉर एग्जांपल पहले तो आपने तमाम को अनसेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने अपनी बेस्ड ऑन द योर रिसर्च इंटरेस्ट आपने स्पीशी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल GUCY2D सीक्वेंस इन होमोसेपियन में आप इंटरेस्टेड हैं, मकाका मुलाटा में, मंकी में इंटरेस्टेड हैं, बोस्टारस यानी काव है, मस्कुलस यानी माउस है, डेनियोरियो यानी ज़ेब्रा फिश है। फॉर एग्जांपल आप इन स्पीशी के GUCY2D के सीक्वेंस में इंटरेस्टेड है। अब सीक्वेंस आपको प्रोटीन का सीक्वेंस चाहिए या मैसेज आ रहे हैं यानी जस्ट एक्सप्रेस सीक्वेंस यानी एक्सोनिक सीक्वेंस चाहिए, आपको कंप्लीट जीन का सीक्वेंस चाहिए अलॉन्ग विद द इंट्रोनिक सीक्वेंस एज वेल। तो फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन अ प्रोटीन सीक्वेंस, तो आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और साथ ही ये डाउनलोड का बटन है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो GUCY2D का सीक्वेंस ऑफ द होमोसेपियन, मकाका मुलाटा, बोस्टारस, मस्कुलस एंड डेनियोरियो, ये
टेक्स्ट की फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, आपने पाथ देना है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे सेव हो, और इसको आप कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल GUCY2D। So this is how a multi-FASTA file looks like. This one is the first sequence, which belongs to Homo sapien. This one is the second sequence, which belongs to Macaca mulata. This one is the third sequence, which belongs to the Postaurus, and so on. ये multi-FASTA फाइल है। अब GUCY2D का सीक्वेंस among Homo sapien, Macaca mulata, Bos taurus, Mus musculus, Tenuririo, etc. इनके दरमियान हमने मल्टीपल सीक्वेंस एलिमेंट परफॉर्म करनी है टू चेक दैट विच रीजन of the GUCY2D sequence is highly conserved across these animal species. चूँकि ये सीक्वेंस आइडेंटिफायर काफ़ी लेंथी हैं, जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट परफॉर्म करेंगे थ्रू क्लस्टल ओमेगा या क्लस्टल डब्ल्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हमें सिर्फ ये एक्सेशन आईडी नज़र आएगी, विल बी हाइड फ्रॉम अस, जिसमें फिर हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल बड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा कि कौन सा सीक्वेंस किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर से नहीं इजीली पता चलता यार। So to make it easier for us to identify the different sequence, that which sequence belongs to which individual, we need to trim this sequence identifier, and we will only keep the species name, and rest of the information will be deleted. For example, like this one. मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए क्लस्टल ओमेगा, क्लस्टल डब्ल्यू, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट परफॉर्म करते हैं। हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लस्टल ओमेगा। ये क्लस्टल ओमेगा का होम पेज है। यहाँ पे ये फर्स्ट पैरामीटर है जहाँ पे प्रोटीन सेलेक्टेड है। इस पैरामीटर में हमने ये डिफाइन करना होता है कि हम किस टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम अलाइन करने जा रहे हैं आपस में, क्या वो प्रोटीन का सीक्वेंस है या जीनोमिक सीक्वेंस है यानी डीएनए का सीक्वेंस है, या सिर्फ एक्सॉनिक सीक्वेंस है यानी आरएनए का सीक्वेंस है। तो हमने चूँकि प्रोटीन का सीक्वेंस लिया था, तो यहाँ पे इस बॉक्स में प्रोटीन चेक होना चाहिए, सेलेक्टेड होना चाहिए। इस बॉक्स में हमने मल्टी फास्टा फाइल का सीक्वेंस, या हमने फाइल अपलोड करवानी है या हमने सीक्वेंस को पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन। बाकी के ऑप्शन को आप बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दें और जस्ट ये सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये रिजल्ट पेज है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का है। यू कैन सी दैट दिस लाइन बिलोंग्स टू डेन्यूरियो, दिस लाइन बिलोंग्स टू मस्कुलर। स्टिल यू कैन सी दैट कि हाफ ऑफ द आइडेंटिफायर जो है वो आए हैं और हाफ ऑफ द आइडेंटिफायर जो है वो स्टिल इसमें मिसिंग है। So that's why we trim the identifier right before submitting the sequence. अब ये ब्लैक एंड वाइट में है ये फाइल, यहाँ इसमें नहीं पता चल रहा कि कौन से अमाइनो एसिड जो है वो कंजर्व्ड है और कौन से अमाइनो एसिड कंजर्व नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट में एक ऑप्शन है शो कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो अमाइनो एसिड जो आपस में हाईली कंजर्व्ड हैं वो आपको सेम कलर लाइन में नज़र आएंगे, और जो कंजर्व नहीं है वो आपको मल्टीपल डिफरेंट कलर में नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट क्विकली लुक एट द सीक्वेंस, यहाँ पे ये डी है स्पार्टेट, ये सब में ब्लू कलर का, इट मीन्स कि ये कंजर्व्ड है। और यहाँ पे आपको सीक्वेंस चेंज नज़र आ रहा होगा, तो इट मीन्स कि ये अमाइनो एसिड जो है ये कंजर्व नहीं है। सो इस कलरफुल फाइल में same color indicates that amino acid is conserved and different color indicate that the amino acid is not conserved across the animal species. आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड अलाइनमेंट फाइल का, इस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन डाउनलोड दिस अलाइनमेंट फाइल। तो आफ्टर डूइंग द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो फाइल जनरेट होती है उसको क्लस्टल फाइल बोलते हैं, and this file is an aligned file. Multi-FASTA file is an unaligned file. Both files contain multiple sequences, more than 2 sequences, but the difference is that
In case of multi-FASTA file, the sequences are not aligned, while in case of the Clustal file, all the multiple sequences they are aligned with each other. यहाँ पे जितने भी sequences हैं सब आपस में aligned हैं. और फिर यही Clustal file यूज होती है for phylogenetic analysis. और phylogenetic analysis perform होता है through either the simple phylogeny or phylogeny.fr या कुछ और ऑनलाइन ऑफलाइन टूल्स भी यूज होते हैं फॉर दिस पर्पस.